तो चलिए देखते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए आने वाले ही 6 महीने 2026 के 6 महीने में भगवान शिव शंभू की उनके लिए गाइडेंस क्या है। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कि आपको जो भी काम करना है, जो कार्य शुरू करना है, जैसे आप कार्य को शुरू करना चाहते हैं या कोई भी बातचीत है, कोई भी उलझन है, तो आप किसी ऐसे एक्सपर्ट को पूछिए जो उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानता हो। जैसे कि अगर हमें शादी ब्याह के बाद में कोई मुहूर्त निकालना हो तो हम ज्योतिष के पास जाते हैं ताकि जो पंडित होते हैं वो हमें अच्छी डेट निकाल कर दे। अगर हमें लगता है कि हमारी मेंटल हेल्थ तो ठीक नहीं है तो हम काउंसलिंग करवाने के लिए काउंसलर के पास जाते हैं। तो उसी तरह से जैसी आपकी प्रॉब्लम है उस इंसान के पास चाहिए जो आपको इस बारे में अच्छी सलाह दे सके, जो आपकी प्रॉब्लम के बारे में अच्छी सलाह दे सके। एडवाइस लीजिए तभी आगे वो काम करिए। जो सेकेंड कार्ड है वो आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको कोई भी कार्य करना है, आप पैसे कमा रहे हैं, मनी कमा रहे हैं, अपने घर के लिए कमा रहे हैं, खुद के लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, माता पिता के लिए कमा रहे हैं, जिसके लिए भी कमा रहे हैं, खुद के लिए कमा रहे हैं, जिसके लिए भी कमा रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि आप उससे विलग ना हो जाएं। आपका ध्यान अपने परिवार के ऊपर से ना हट जाए। ऐसा ना हो आप पैसे कमाते कमाते आप अपने परिवार को ही कहीं पीछे छोड़ाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पैसे कमाइए, उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए, लेकिन जिसके लिए कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, अपने माता पिता के लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए कमा रहे हैं, तो उनके ऊपर भी अपना फोकस रखिए। पैसे भी कमाइए, परिवार को भी देखिए। तीसरा कार्ड आया है, तीसरा जो कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप पैसे कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप अपना पैसा दे कहाँ रहे हैं, खर्च कहाँ कर रहे हैं, उधार किसको दे रहे हैं, कैसे फ्री में पैसे किसको दे रहे हैं। उधार उसको देना है जिसको उधार की ज़रूरत है। अपना पैसा वहाँ लगाना है जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एडवाइस लो, परिवार से एडवाइस लो, किसी एडवाइज़र से एडवाइस लो, अपने परिवार से बातें करो, अपने परिवार को अपनी प्रॉब्लम बताओ। अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो अपने परिवार से सलाह लीजिए। इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जो उस इन्वेस्टमेंट के बारे में जानता हो। पैसा कहाँ जमा कर रहे हैं आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। कहाँ खर्च कर रहे हैं वहाँ पर देखो कि यहाँ पर खर्च करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत नहीं है तो संभाल कर रखिए, खुद के पास एक अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करिए। जो फोर्थ कार्ड है वो आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए कार्ड है, नई शुरुआत होगी, आप अपनी बुद्धि से काम लेंगे। भगवान शिव शंकर कह रहे हैं आपको जो भी कार्य करना है उसमें अपना दिमाग लगाइए। समझ रहे हैं? दिमाग लगा के अपना कार्य कीजिए, सोच समझ कर अपना कार्य की शुरुआत कीजिए। भगवान आपका साथ देगा। अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से, अपने भगवान के ऊपर के विश्वास से कोई कार्य शुरू करेंगे, आपका कार्य अच्छा होगा। लेकिन आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है। जो मेरा लास्ट कार्ड है वो क्या है देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स। जो सारा काम आप करने जा रहे हैं या आपने पहले जो काम किया है उसका फल आपको मिलेगा। ये मत सोचना कि मैंने ये काम किया, मैंने ये नए काम की शुरुआत की है तो अभी इसका फल नहीं मिला है, इसका रिजल्ट सामने नहीं आया है, ये मैंने व्यर्थ में पैसे लगा दिए, ये मैंने व्यर्थ में इन्वेस्ट कर दिया। चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपना धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि आपका काम हो सकता है कि डिले हो, लेकिन आपका काम बहुत बेहतर होने वाला है। मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ये बात बताना चाहती हूँ कि हो सकता है आपका काम डिले हो जाए, लेकिन जो काम धीरे धीरे होता है वो काम और भी अच्छा होता है। घबराना नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास रखिए। जो भी काम करना है समझदारी से करिए, दिमाग से करिए, आपका काम जरूर पूरा होगा और बहुत अच्छे से पूरा होगा। यही कहूँगी, धैर्य रखिए। भगवान शंकर आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं, आपको यही गाइड कर रहे हैं। धैर्य रखिए, दिमाग से काम लीजिए। जो भी कार्य करना है भगवान का नाम लीजिए, सोच समझकर उस कार्य को आरंभ कीजिए। अगर आप सोच समझकर उस कार्य को आरंभ करेंगे, आपका काम जरूर पूरा होगा, बहुत अच्छे से होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।